वक्त आ गया है साउची, मुझसे और काइयों से किया गया वादा पूरा करने का। अब आप जाइए और काई सरदार कैसा होता है तमाम सरदारों को बता दें। मैं आपकी तरफ से आने वाली खुशखबरी का इंतजार कर रही हूँ। फिक्र ना करो खातून, देखा जाए तो इसके अलावा और कोई इम्कान नहीं है। मैं जिरगे में सरदार मुंतखब होऊंगा और ये सबको कबूल करना होगा। इस लम्हे का मुझे बेसब्री से इंतजार था। जब आप सरदार बनेंगे तो मैं काई खातून बनूंगी। जब आप काई सरदारान को उनकी हद पर लाएंगे तो मैं सलजान और बाला को उनकी हद पर लाऊंगी। और यकीनन मैं आईगुल से अपना इंतकाम ले लूंगी। उनसे हिसाब जरूर लिया जाएगा खातून, एक एक से। बोरान सिपाही, जिरगा शुरू होने वाला है, जल्दी कहो जो कहना है। जिरगे में बात करके मैं भी अपना मौकफ देना चाहूंगा। मैंने और मेरे भाई कोकतुक ने बहुत जंगें लड़ी हैं। हम हमेशा हुजूर के शाना बशाना लड़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने उस्मान भाई के साथ मिलकर बहुत सी फतूहात हासिल की हैं। हमने दुश्मनों की फौजों को मुंतशिर होते और उनके कलों को गिरते हुए देखा है। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि उस्मान साहब ना होते तो ये फतूहात हासिल करना नामुमकिन था। और ये बात याद रखना, अगर वो काई कबीले के सरदार बन गए तो हमें फतूहात हासिल करने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आज के जिरगे में फैसला करें। तुमने अपना किरदार अदा किया, वो जो कि तुम्हें जचता था, और हम अपना हिस्सा अदा करेंगे जो कि हमें जचता है। तो आपको क्या जचता है? हम तुम्हें नहीं बता सकते। हम अपनी राय का इजहार यहाँ नहीं करेंगे। जिरगा शुरू होने वाला है, हमें इजाजत दें। जाहिर नहीं किया इन्होंने। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो। और अब रियासत बनने का वक्त आ गया है। रियासत कैसे वजूद में आती है ये मैं आपको दिखाऊंगा उस्मान साहब, और आप ये देखेंगे। मुझे भी तो बताएं क्या करेंगे आप, ताकि मैं सुन के ही खुश हो जाऊं हुजूर। आज मैं सरदार बनूंगा। कैसे? क्या कह रहे हैं आप धुंधार साहब? कैसे होगा ये? क्या किया है आपने? क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ साल्तोक। हुजूर, आपने जो कहा था कर दिया। मुझे बताओ कि तुमने क्या किया है, ताकि गजल खातून भी सुने। शाबाश। आपके हुक्म के मुताबिक सरदारों में सोना तकसीम कर दिया मैंने। उन सब ने आपको मुंतखब करने का वादा किया है। अच्छा किया साल्तोक, अब तुम जाओ।
हुजूर, आपने क्या कर दिया? खातून, ये साउची के बस की बात नहीं है। मुझे मालूम है कि वो उस्मान को नहीं संभाल सकता, तो क्या मैं उनके लड़ने का इंतजार करूं? अब मैं ही सरदार बनूंगा। मेरे शेर, मेरे जंगजू, मेरी जिंदगी का सुकून। आपको सरदारी मुबारक हो। मुझे इस खबर का इंतजार रहेगा। इंतकाम हमारा मुंतज़िर है और मैं आपकी खबर की मुंतज़िर। चाहे कुछ भी हो, मुझे पूरा यकीन है आप अच्छी खबर सुनाएंगे। ऐ मुझे बनाने वाले, मुझे वो लम्हा दिखा दे। वाह दुंदार साहब, वाह। सिपाहियों, क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? आपके हुक्म की ताबीर हुई, लेकिन हुजूर एक खबर है हमारे पास। दुंदार साहब ने 3 सरदारों को हिमायती बनाकर खरीद लिया है। उन्होंने सोने के जरिए उन्हें खरीदा है और उनको उनकी हिमायत करने के लिए कहा है। समझ गया। तो चचा साउची भाई को भी धोखा दे रहे हैं। क्या जराए हैं इस खबर के? साल्तुक, सच का साथ दो मेरे भाई। दुंदार साहब, मैं दुंदार साहब का बहुत एहसानमंद हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना दायां बाजू बनाया। लेकिन बहुत पहले ही सरदारों की तरह काम करना छोड़ दिया था उन्होंने। साल्तुक, सच का साथ दो। क्या किया है दुंदार साहब ने? मुझसे सरदारों में सोना तकसीम करवाया है। वो दुंदार साहब का इंतखाब करेंगे। दमीर जी के अलावा सब सरदार खरीद लिए गए हैं। दुंदार साहब को तो देखो, देखो जरा उन्हें। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अब जाओ तुम यहां से, और किसी को कुछ बताना नहीं। उस्मान साहब को हम खबर दे देंगे। तो उनका अपना सिपाही ये कह रहा है। हाँ, पीठ पीछे चलने वाली चाल पर तो उनका गला भी दबाया जा सकता है, लेकिन ऐसे वो जान जाएंगे कि साल्तुक ने हम तक ये खबर पहुंचाई है। सही वक्त का इंतजार करेंगे। हुजूर, अगर ऐसी बात है तो हमें जाकर सोना लेने वाले सरदारों को पकड़ना चाहिए। ओ बिल्कुल नहीं, रुक जाइए, जल्दी मत करें। हम उजलत से नहीं बल्कि अक्ल से काम लेंगे। अंदर आ सकता हूँ हुजूर? हाँ, आ जाओ तुमरुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जेर खुदाई आपसे मिलने का तलबगार है। आने दो उसे। इन दिनों तुम्हारा यहाँ क्या काम है जैर कुताय? अगर आपको सरदार मुंतखब ना किया गया तो बहुत गर्मा-गर्मी होगी उस्मान साहब। और अगर मेरा इंतखाब कर लिया गया, फिर तो मैंने सोचा है कि हम दावत के मजे उड़ाएंगे। सिपाहियों, देखा तुम लोगों ने? कब
कौन किसके साथ हो ये अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। इस मसले का जल्द ही कोई हल तलाश करो। जैसा आप कहें उस्मान भाई। तुम्हें खुशामदीद मेरे भाई। गाजियों के सुल्तान, ये हैं आपकी अमानतें, ये हैं आपकी अमानतें। जब आपने मुझे ये अमानतें दी थी तो कुछ कहा था, वो मुझे अभी भी याद है मुझे। आपने कहा था कि बामसी, इनकी हिफाजत बिल्कुल अपनी नामूस की तरह करना। मैंने की हुजूर, मैंने इनकी हिफाजत अपनी इज्जत की तरह की। अब आपकी ये दी हुई अमानतें आपके वारिस को देने का वक्त आ गया है। अब मुंतखब सरदार को ये अमानतें देने का वक्त आ गया है। या अल्लाह, इंशाअल्लाह मुंतखब होने वाला सरदार मेरा उस्मान ही होगा। अगर कोई और सरदार मुंतखब हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आज हमारे काई कबीले में काइयों और तुर्कों की तकदीर का तायुन होगा। ये तमाम अमानतें यही बताती हैं। ओए गाजियों के सरदार, ओए गाजियों के सुल्तान, मेरे प्यारे हुजूर। क्या सब कुछ तैयार है चचा जान? फिक्र ना करो भतीजे, बात की है मैंने उनसे, सब तुम्हारी हिमायत करेंगे। ये काम आज खत्म हो जाएगा। अल्लाह करे उस्मान सुकून से सूरत-ए-हाल को कबूल कर ले। अगर वो सरदारों के फैसले को तस्लीम नहीं करता तो बामसी भी तस्लीम नहीं करेगा। कबूल करेंगे और उन्हें करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उनको अपने साथ कोई नहीं मिलेगा। हम उनकी दुनिया बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। गोंदूस बेटा, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। अर्तुरुल साहब के दिल में कौन सा शेर था ये तुम जानते हो ना? मैं जानता हूं बामसी साहब, जानता हूं।
फिर गाय की सलामती किस में है तुम ये भी जानते होगे। काई की सलामती वक्त फैसला करेगा बमसी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, चलो आ जाओ। ये पकड़ो बेटा। रुक जाओ बेटा। अगर अल्लाह की रजा हुई तो आज इस खेमे में तुम मेरे बेटे की हैसियत से दाखिल होगे और सरदार की हैसियत से निकलोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बमसी साहब, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरा इंतखाब वाज़ेह है उस्मान साहब। जब मेरे बोलने का वक्त आएगा फिर मैं कुछ कहना चाहूंगा। ठीक है। चले हुजूर। चलो आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो कहता है हो जा और वो हो जाता है। ईमान के नूर से दिलों को मुनव्वर किया। अल्लाह पाक के 99 नामों से शुरू। मरहूम अर्तुगरुल गाजी की रूह के लिए अल फातिहा। गाई सरदारों, आप में से हर एक को खुशामदीद। आपके आने का शुक्रिया। 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 गाय के सबसे बड़े सरदार के तौर पर इस जरगे को बाखूबी संभालना मुझ पर मुनहसर है। सरदारों, मरहूम अर्तुगरुल गाजी के 3 बेटे और उनके भाई दोनदार साहब सरदारी की निशिस्त के उम्मीदवार हैं। मेरा अल्लाह हमारे इस फैसले में खैर व आफियत और बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। गाई सरदारों, मुझे उम्मीद है कि आप ये नहीं भूलेंगे कि आप किसकी जगह सरदार मुंतखब कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को याद करवाता हूं। मरहूम अर्तुगरुल गाजी ने एक सरदार की तरह हुकूमत नहीं की। अर्तुगरुल गाजी ने हम पर सुल्तान की तरह हुकूमत की। वो ये नहीं कहते थे कि मेरे पास सिपाही नहीं है। वो ये नहीं कहते थे कि मुट्ठी भर गाजियों के साथ मैं ये काम करूं। बल्कि वो कहते थे कि मैं ओस के सबसे उम्दा कबीले की हुक्मरानी करता हूं और वो उसी के मुताबिक काम किया करते थे। गाई सरदारों, हमारा परचम अर्तुगरुल गाजी ने जहां पहुंचाया था वहां से नीचे नहीं आ सकता। जो सरदार
खुद पर और कबीले पर भरोसा नहीं करता और जो आजमाइशों से डरता है और जो रोम या फिर मंगोलों को अपना मालिक समझने लगता है, वो कबीला नहीं संभाल सकता। अब आप समझ लें, इसी के मुताबिक फैसला करना है। धुंधार साहब, पहले हक आपका है, बोलिए। बमसी साहब ने सच कहा। मेरे 3 भतीजे और मैं इस मनसब के उम्मीदवार हैं। मैं अपने हक से दस्तबरदार होकर इनमें से किसी एक भाई की हिमायत करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं किसका इंतखाब करूं। इन तीनों में से किसी एक को भी मुंतखब करूं, बाकी 2 की नाराजगी मोल लूंगा। इसलिए मेरे लिए यही मुनासिब होगा कि अपने हुकूक की हिफाजत करते हुए मैं खुद अपने आप को अहल समझते हुए सरदारी का उम्मीदवार हूं। ठीक है धुंधार साहब, सोमोश साहब, अब आपकी बारी है। मुझे काई का मुस्तकबिल मरहूम अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान में नजर आता है। मेरे उम्मीदवार उस्मान साहब हैं। ठीक है, सिनान साहब, अब आपकी बारी है। शुक्रिया। मेरी राय, जिसको मैं समझता हूं कि वो अकल से काम करेंगे, वो धुंधार साहब हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ठीक है, गोंदू साहब, अब आप बोले, आपकी बारी है। मैं चचा जान की तरह नहीं करूंगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कौन नाराज होगा और कौन नहीं होगा। आई की सलामती, आई की सलामती वाज़े है, हम सब जानते हैं। कोलूजा हिसार को दोबारा बहादुरी के साथ फतह करने वाला और सऊद को जिसने बचाया, अपने चचा और अपने भाई को भी निकोलस से बचाकर जो अपने कबीले में लेकर आया, सरदारी उसी का हक है। मैं गुंदूज अपने हक से दस्तबरदार होता हूं।
और मैं आई सरदारी का अहल अपने भाई उस्मान को समझता हूं। गोंदो साहब, ठीक है। जाफर साहब, अब आपकी बारी है। मैं धुंधार साहब के हक में हूं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया। उस्मान साहब, अब आपकी बारी है, आप बोलें। मेरे अल्फाज यहां से बहुत दूर कला कलोजा हिसार की मानंद एनाकोल और कराजा हिसार की दीवारों तक गूंजेंगे। इरादे वाज़ेह हैं मेरे। जिन सरजमीनों को मैं फतह करूंगा वो काइयों की होंगी। मुझे क्या जरूरत है उम्मीदवारों की, यही है मेरा हदफ और मकसद। ठीक है उस्मान साहब, अब दोनदार साहब के हक में भी 3 लोग हैं और उस्मान साहब के हक में भी 3 लोग। सेवेंदक साहब, आप किसके हक में हैं? मेरा फैसला दुंदार साहब के हक में है। बहुत शुक्रिया। ठीक है दाऊद साहब, आप बताएं, अब आपकी बारी है। मेरी नजर में कबीले के तमाम सरदारों में इस मनसब के लिए सबसे ज्यादा हकदार उस्मान साहब हैं। वो हमारी भलाई के लिए जो कुछ करना चाहते हैं हम उनके साथ हैं। ठीक है दाऊद साहब, ठीक है। इदरीस साहब, आप किसके हक में फैसला देंगे? मेरा इंतखाब जिनके तजुर्बे और अकल पर लामहदूद एतमाद है वो दुंदार साहब हैं। काई का सरदार उन्हें बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ठीक है इदरीस साहब, कई सरदारों दोनदार साहब के हक में 5 और उस्मान साहब के हक में 4 लोग। चूंकि 2 लोगों की राय बाकी रह गई है, अब गोंदू साहब और साउची साहब का मुंतखब होना मुमकिन नहीं है। और अब मैं बगैर किसी शक के उस्मान साहब के हक में हूं। दोनों तरफ की गिनती बराबर है। साउची साहब, आप किसके हक में हैं? आपकी राय के बाद कई सरदार का तयन किया जाएगा। तो देखो मेरे भाई को,
मेरा भाई, जिसने नजरअंदाज कर दिया मेरे वजूद को और भूल गया कि मैं उसका बड़ा भाई हूं, सबके सामने तार तार कर दिया मेरी इज्जत को। मैं वो बदकिस्मत हूं जिस पे वार भी हुआ तो उसके ही घर से हुआ। मेरी उंगली पकड़कर चलने वाला मेरा भाई आज रास्ते से हटा रहा है। अगर आप होते मेरी जगह, आपके लिए भी मुश्किल था ये फैसला कि किसका साथ दें। दुआ है कि मेरा फैसला ठीक हो। मेरे चचा वाहिद रहनुमा है मेरे, जिन्होंने इस रास्ते पे चलने की मुझे हिम्मत दी। अब ये फैसला ठीक है या नहीं, वक्त बताएगा। इनका कहना यह है कि मैं सरदार बनने के लायक हूं, पर मुश्किल यह है कि अब इनकी आंखों के सामने किसी और का इंतखाब कैसे कर लूं। यकीनन ये पसंद नहीं आएगा इन्हें। ये कैसे मुमकिन है कि मैं किसी और को काई कबीले का सरदार मुंतखब कर लूं। पर यहीं मेरा ज़मीर मुझसे कहता है कि तू इतना बड़ा धोखा किसी को कैसे दे सकता है। लेकिन मेरे चचा जान बहुत हिम्मत से ये काम कर लेते हैं। और अब मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे धोखा देकर मेरी पीठ में छुरा घोंपने वाले मेरे चचा दुंदार को आप सब लोग देखें। भतीजे, जरूर यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? आप सरदार नहीं बनना चाहते थे? आप सरदार बनना चाहते थे चचा जान, इसीलिए आपने बहुत मक्कारी से मुझसे फायदा उठाने की कोशिश की। साउची, अपनी जबान को लगा। साहब, अपनी जुबान को लगाम दो। धुंधा साहब, दौचे साहब, ये सरदार के इंतखाबात हैं, अपने वकार का ख्याल करें। सौची साहब, तशरीफ रखें। सौची साहब, आप हमें ये बताएं कि आप किसके हक में हैं? आपकी राय से काई कबीले के सरदार का इंतखाब होगा। खुदा करे कि सरदार बनने की उस्मान साहब की ही खबर है। मुझे भी इस खबर का बेचैनी से इंतजार है कि उस्मान साहब ही सरदार बने। मुझे यकीन है कि उस्मान साहब ही सरदार बनेंगे। भाई जबान मुबारक हो मेरे भाई। तो ठीक है, फिर सब लोग मेरी बात गौर से सुने। मैं अपने गले पर खंजर को, अपनी पीठ पर खंजर घोंपने को तरजीह देता हूं। अपने सामने गरजने वालों को पीठ पीछे सरगोशियां करने वालों पर फौकियत देता हूं। काई का मुस्तकबिल एक सुनहरे ख्वाब देखने वाले के ख्वाबों से बुरी तरह तबाह हो जाए, बजाय इसके कि एक लालची इंसान के झूठ और बदउनवानी से खत्म हो। सोची,
मैं साउची साहब, मैं अपने छोटे भाई उस्मान के हक में हूं। अब हम चाहे मंगोलों से लड़ें या फिर रोमन से, या शायद दोनों से लड़ें, इस बात का फैसला सिर्फ और सिर्फ उस्मान साहब करेंगे। हम मर तो सकते हैं, लेकिन इज्जत नहीं खो सकते। अब से काई सरदारान की राय के साथ सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान साहब काई कबीले के नए सरदार हैं। अल्लाह पाक इसमें बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। रुक जाइए चचा। इंतखाबात नाकाबिले कबूल है। मैं इस तरह जीते हुए इंतखाबात कभी कबूल नहीं करूंगा। लगता है कुछ लोगों की रजामंदी को सोने के जरिए खरीदा गया है। और कुछ ने सरदारी मिलने का वादा लिया था, लेकिन उन्हें धोखा हुआ। सरदारान, हम काई सरदार मुंतखब कर रहे हैं। एक काई सरदार काई लोगों की रजामंदी और उनकी मर्जी का होना चाहिए। और अब अपने दिल पे हाथ रख के ज़मीर की आवाज सुनिए। सरदार ऐसे मुंतखब करोगे? कोई किसी को धोखा दे रहा है और कोई गुस्से में आकर नाराजगी में उम्मीदवार चुन रहा है। ये इंतखाबात कोई कबूल नहीं करेगा, और जो कबूल करेगा उसे सरदार होना ही नहीं चाहिए। जब काई सरदार मुंतखब होगा तो हमारी औलादें पूछेंगी कि कैसे हुआ। उस वक्त उनसे क्या कहेंगे? बताइए मुझे, क्या कहेंगे उनसे? ये होगी वो रियासत जिसे हम कायम करेंगे। पूरी दुनिया को फतह करने का ख्वाब देखने वाली रियासत की शुरुआत ऐसे होगी। क्या हमारा अहदनामा ये होगा? जरा सोचिए। मैं अर्तुरुल गाजी का फर्जंद हूं। उस्मान उस अजीम रियासत के लिए, वो रियासत जो हमारा ख्वाब है, और अजीम तहजीब के लिए, मजलूमों की पनाहगाह के लिए, मैं अगर
लायक हूं इनके तो मुंतखब करना। बमसी साहब, एक बार फिर से शुरू कीजिए।